आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी, मतलब कि जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर हम एओसी की मदद से एडवांस ऑप्शन चेन, मतलब कि निफ्टी चेन और डॉट इन जो साइट है वहां आपको ओआई चेंज मिल जाएगा। उसकी मदद से हम जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी कैसे कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको क्या याद रखना है। आपको याद रखना है ये 3 रूल जो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एंट्री देगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, लेस देन 0.4 0.45 होना चाहिए। मतलब कि 1:30 से पहले मार्केट में जो भी आप, मतलब कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अभी आप जो भी देख रहे हैं वहां पर 0.4 या फिर 0.45% से कम मूव होना चाहिए 1:30 के पहले। फिर आपको क्या चेक करना है, आपको 1:30 के बाद यहां पर जो भी स्पॉट प्राइस चल रही है उसके नजदीक, उसके जो नियरेस्ट दोनों स्ट्राइक है वो आपको चेक करनी है। वो कैसे चेक करनी है मैं आपको समझाऊंगा। और आपको लास्ट में क्या याद रखना है कि अगर 1:30 से पहले आप जो भी देख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी देख रहे हैं वहां पर 0.7 या फिर 0.8% से ज्यादा मूव हो गया है तो वहां पर आपको बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उससे कम है, 0.4 0.45 से कम है तो आपको बहुत अच्छा ट्रेंड मिलेगा। तो यहां पर हम पिछली जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं चार्ट में, एओसी के चार्ट में। यहां पर हम बैक टेस्टर पर चले जाते हैं। बैक टेस्टर पर यहां पर क्लिक करके निफ्टी की जगह ले लेते हैं फिन निफ्टी। एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं 4 जुलाई, डेट भी 4 जुलाई, और यहां पर टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं 1 बजे। ठीक है, क्योंकि 1 बजे के बाद हम डेटा चेक करते हैं, मतलब 1:30 के बाद ही चेक करना है और वहां पर 1:30 के बाद ही हमें एंट्री लेनी है, अगर वो प्रॉपर एंट्री मिले तो ही। और चार्ट में भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने निकाल रखा है 4 जुलाई की फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और यहाँ पर 1 बजे के आसपास में रिप्ले मोड लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 बजा है और यहाँ पर रिप्ले मोड कर दिया है। 12:55 वाली कैंडल लास्ट कैंडल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट रूल कि जो हमने यहाँ पर देखा क्या था, 0.4 0.45% के नीचे होना चाहिए टोटल। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, नीचे से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्केल लेता हूँ, यहाँ पर हम चेक करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर नीचे देखिए 1% हो गया है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर मैं आपको दूसरी बार दिखाता हूँ ऊपर लेकर, ये भी ले जाता हूँ ऊपर, और यहाँ पर नीचे फिर से स्केल लेता हूँ और यहाँ से आपको खींचना है और यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है नीचे, देखिए 1%। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे 1% के आसपास मूव हो गया है। तो हमें यहाँ पर बड़ा ट्रेंड नहीं मिलेगा, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। हमें शायद हो सकता है एक छोटा ट्रेड ही मिले। ठीक, तो यहाँ पर ये याद रखना है, आपको खास याद रखना है कि तुरंत निकल जाना पड़ेगा जितना भी प्रॉफिट मिलता है। तो अभी यहाँ पर हम जो बैक टेस्टर लगाया है वहां पर हम देखते हैं कि 1 बजे क्या हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 बजे यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको आ गया है, निकलना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओआई के साथ। अभी हमें देखना है ओआई चेंज। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर है स्पॉट प्राइस 2503, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है 500 का। तो 500 के इस साइड रेजिस्टेंस साइड या फिर आप सपोर्ट साइड, कोई भी साइड देखेंगे दोनों साइड सेम ही दिखेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो 1 बजे क्या हुआ, यहाँ पूरा दिन का ये ग्राफ दिखाता है, यहाँ पर हम रिप्ले नहीं कर सकते। तो आप 1 बजे तक देखिए यहाँ पर 1 बजे क्या हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये तीनों लाइन कौन कौन सी है। येलो लाइन जो है वो है टोटल सम, मतलब कि यहाँ पर है दोनों की जो एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसका टोटल है। फिर ये जो रेड लाइन है वो क्या है, तो ये है पुट की एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस पुट का। और जो ग्रीन लाइन है वो है कॉल की लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब हम तीनों चेक करते हैं यहाँ पर 1 बजे, तो तीनों कहां पर है, लास्ट यहाँ पर 1 बजे टोटल था 99 पॉइंट समथिंग है। फिर कॉल जो है वो है
42 एंड पुट जो है वो है 57। अभी हम आगे करते हैं यहाँ पर कैंडल में। तो आगे करेंगे कैंडल में हमें क्या देखना है, सिर्फ ट्रेंड। तो आपको ये खास याद रखना है, कैंडल में सिर्फ हमें ट्रेंड देखना है और एंट्री लेनी है, ठीक है। आपको देखना है यहाँ पर चार्ट में, ग्राफ में। तो यहाँ पर हम सिर्फ रिप्ले मोड कर रहे हैं अभी और देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पर एक कैंडल मैंने आगे की है, एक और कैंडल आगे की है और एक और कैंडल, मतलब यहाँ पर अभी हुए हैं 1:10। हमें एंट्री तो 1:30 के बाद ही लेनी है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर अभी हुआ है 1:30। तो यहाँ पर हम करते हैं आगे 1:30 पर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम और वो भी 1:10 के बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं। अभी 1:10 हमने कैंडल ली हुई है, तो 1:10। तो यहाँ पर 1:10 हो गई है। तो अभी हम देख सकते हैं कि अभी स्पॉट प्राइस कहाँ पर है। स्पॉट प्राइस है 2491। इसके सबसे नियरेस्ट क्या है, 500 पे हमें यहाँ पर देखना है। कोई भी साइड आप देख सकते हैं, OI चेंज का डेटा आपको देखना है। यहाँ पर अभी 1:10 पर हम देखेंगे तो यहाँ पर है 100 टोटल है, कॉल है 39, पुट है 60। यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है। जब मैं आपको बोलूंगा कि ये आपको ध्यान रखना है तभी आपको ये समझना है। अभी कुछ नहीं यहाँ पर हमें ट्रेड मिला, ठीक है। अभी हमें आगे देखना है। यहाँ पर कैंडल में एक कैंडल मैंने आगे की, एक और कैंडल आगे की। ये कितने बजे की कैंडल है, 20 की। अभी 30 तक हम चले जाते हैं। 30 के बाद ही हमें एंट्री लेनी है, आपको ये खास याद रखना है। यहाँ पर 30, ठीक, यहाँ पर 25 हुआ है, 30 भी कर लेते हैं, ये 30 है, ठीक है। 1:30 यहाँ पर हुई है, तो हम यहाँ पर भी 1:30 पर चले जाएंगे AOC पे, निफ्टी चेन .in पर। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं। ये मैं फटाफट टाइम के ऊपर क्लिक करके कर देता हूँ, 1:30 PM। ये हो गया हमारा सेट। तो यहाँ पर हमें डेटा मिल गया है। अभी स्पॉट प्राइस चल रही थी 2574। कौन सा नियरेस्ट है, दोनों नियरेस्ट है, ठीक है, दोनों नजदीक है। तो यहाँ पर हम ये 600 का चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पर OI चेंज ज्यादा है। तो यहाँ पर अभी हम चेक करें तो हमें यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन नीचे है, मतलब कॉल नीचे है। पुट लाइन कहाँ पर है, पुट लाइन आप देख सकते हैं रेड वाली कहाँ पर है, ऊपर है, ठीक है। और येलो लाइन कहाँ पर है, वो तो सबसे ऊपर है, मतलब कि प्राइस अभी ऊपर है और ऊपर चढ़ रही है। यहाँ पर 1:30 के आसपास। आगे का नहीं देखना है, आगे हमें नहीं पता है। तो 1:30 के बाद एक और कैंडल हम करेंगे, तब हमें शायद पता चलेगा। तो यहाँ पर अभी हम एक और कैंडल करते हैं। यहाँ पर 1:35, यहाँ पर भी ये जाने देते हैं और आगे करते हैं। यहाँ पर ये हो गया 136। तो अभी यहाँ पर कहाँ पर है स्पॉट प्राइस, 2539। कौन सा नियरेस्ट है, 550 पे हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर है, देखिए जो टोटल है वो तो ऊपर ही है। फिर हमें कहाँ पर भी 135 पे चेक करना है। 135 अभी रेड जो है वो क्रॉस कर ऊपर आ गया है, ग्रीन नीचे चला गया है। खास आप देखिए, एकदम नजदीक से देखिए, आराम से देखिए, रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे है और जो टोटल है वो तो ऊपर ही है। और अभी आपको कहां पर एंट्री करनी है, रेड के साथ, मतलब कि पुट के साथ। तो आपको क्या लेना है, पुट लेना है। यहाँ पर क्लियर आपको दिख जाएगा, आपको जो भी प्राइस ऊपर आ रही है वहां पर उसके साथ एंट्री लेनी है। आपको कौन सी एंट्री लेनी है, पुट के साथ आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एंट्री ले ली, 1:35 पे हमने एंट्री ले ली। अभी हम आगे करते हैं, ये एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल। यहाँ पर क्या टाइम है, 1:45, 45। अभी यहाँ पर भी हम करेंगे, ये जाने देते हैं। और 45 पे क्या हुआ है, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। तो अभी कौन सा देखा था, 550 का देखा था, ये याद रखिएगा आप, 550 का हमने यहाँ पर देखा है। तो अभी करते हैं 145।
ये हो गया 145। अभी कहाँ पर है, स्पॉट प्राइस 2515, हमने एंट्री ले ली है, ठीक है। और हमने एंट्री कहाँ से ली थी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 1:35 पे हमने पुट में एंट्री ली है। और मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 1:36 37 मिनट के आसपास ली है पुट में। तो अभी 57 के आसपास हमें पुट मिला होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे 57 56 रुपीज लिखा है, 57 के आसपास हमें पुट मिला है, ये याद रखिएगा। और अभी नियरेस्ट कौन सा है, तो नियरेस्ट है 500 के ऊपर चेक कर लेते हैं यहाँ पर। और 145, आपको 145 के ऊपर जाना है यहाँ पर, 145, ठीक है। 145 146 यहाँ पर है। तो ये देखिए क्लियर है कि यहाँ पर भी जो ग्रीन है वो नीचे आ रहा है और रेड जो है वो ऊपर आ रहा है। और हमने क्या लिया है, हमने ये लिया है 550। यहाँ पर भी देख लेते हैं 145 पे क्या है, 145 देखिए ऊपर चल रहा है अभी। और जो हमारी जो प्राइस है वो अभी चल रही है 55 रुपीज, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने एंट्री ली है 57 के आसपास, यहाँ पर ली है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ली है 55 57 के आसपास, अभी वहां पर ही है। तो यहाँ पर आगे करते हैं कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मैंने तीन कैंडल इसलिए की कि ये दो कैंडल में कुछ था ही नहीं, तो आगे देखने के लिए। यहाँ पर है 2 बजे वाली कैंडल, ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं 2 बजे। हमने 550 वाला याद लिया हुआ है, याद रखिएगा। अभी है 489, ठीक है। यहाँ पर 2489, तो हमें नियरेस्ट कौन सा है, 500 पे चेक करते हैं यहाँ पर। तो अभी कौन सा टाइम था, 2 PM, यहाँ पर 2 PM कहाँ पर है, यहाँ देखिए ये रेड ऊपर आ रहा है यहाँ पर भी। तो एकदम बढ़िया हमारा ट्रेड चल रहा है। अभी यहाँ पर देखते हैं हमारा जो प्राइस है वो कहाँ पर है, 2 PM यहाँ पर। तो जो हमने पुट लिया है वो है 75। तो अभी हम 75 के आसपास चल रहे हैं, हमारी एंट्री थी 55 57 के आसपास। तो यहाँ पर अभी 75 है, हमारे साथ ही एकदम अच्छा ट्रेड चल रहा है। तो यहाँ पर हम हो सके तो SL ट्रेल भी कर सकते हैं। और आगे चलते हैं अभी, यहाँ पर एक कैंडल बहुत बड़ी हमें मिल गई है, 2:05 वाली कैंडल। हम यहाँ पर चलते हैं 5 मिनट आगे। यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं कि 2:06 पे मैंने स्टॉप किया है, अभी चल रहा है 2496। यहाँ पर नियरेस्ट है 500, हमने लिया है 550। सीधा देखते हैं 550 पे क्या कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 2:05 यहाँ पर, हाँ यहाँ पर। तो अभी पुट का जो LTP है वो है 81 82 के आसपास। लास्ट ट्रेडेड प्राइस पुट की जो प्राइस है वो है 81। आराम से यहाँ पर हम रुक सकते हैं, SL ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर ही जा रहा है और ग्रीन जो है वो नीचे ही जा रहा है। अभी देख लेते हैं कि जो नियरेस्ट है वो क्या है, कहाँ पर है। तो अभी 2:05 के आसपास वो भी क्रॉस करके ऊपर ही आ गया है, ठीक है। तो हम अभी कोई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और आगे हम देखते हैं, अभी यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर आगे देख ली है हमने। तो यहाँ पर है 2:10 वाली कैंडल। तो अभी यहाँ पर भी हम आगे करते हैं 4 मिनट। ये हो गया है 2:10 के चार्ट के ऊपर हमें डेटा मिल गया है। अभी स्पॉट है 2446, नियरेस्ट है 450 पे सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर देखिए 2:10 पे, 2:10 यहाँ पर भी दोनों ने क्रॉस कर लिया है। रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे है, ठीक है। हमें यहाँ पर भी बहुत अच्छा मूव अभी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्रॉस कर गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि हमने कहां पर एंट्री ली थी, जब वहां पर 1:30 बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस हमने ली थी वो क्रॉस किया था, तो वहां पर हमने एंट्री ली थी। तो यहाँ अभी चल रहा है और यहाँ पर भी क्रॉस हुआ है। अभी 550 पे हम देखते हैं जो हमने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अभी देखेंगे कौन सा टाइम की जो कैंडल है वो है 2:10 वाली कैंडल, 2:10। यहाँ पर अभी पुट का जो LTP है वो है 116, ठीक है, 116। आराम से आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 55 57 के आसपास आपने एंट्री ली है, डबल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आराम से
आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं डबल के आसपास, या तो आपको बुक करना है प्रॉफिट तो वो भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फिर भी आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर कैंडल में, यहाँ पर एक कैंडल, एक छोटी सी कैंडल है वो, और एक आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी ये थोड़ी बुलिश कैंडल नजर आ रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे खास कि यहाँ क्या हुआ है। 2:20 पे यहाँ पर कर लेता हूं मैं 2:20। ये हो गया है हमारा डेटा तैयार, और यहाँ पर अभी चल रहा है स्पॉट प्राइस 2420। तो यहाँ पर नियरेस्ट कौन सा है? 400 पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। 2 बज के कौन सी कैंडल है? 20 वाली कैंडल। तो यहाँ पर ये रिप्ले मोड नहीं होता ग्राफ, वरना ये भी रिप्ले में मैं कर देता ताकि आपको उसमें भी मजा आता देखने में। 2:20 यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या नजर आता है कि रेड जो है वो क्रॉस करके नीचे चला गया है। अभी तक क्या हो रहा था, सभी में 5-5 मिनट कैंडल क्लोज होते ही क्या हो रहा था, वहां पर रेड ऊपर आ रहा था। अभी क्या हुआ है, रेड टच करके नीचे चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा सा नजर आ रहा है, रेड टच करके नीचे चला गया है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो एंट्री ली थी वो क्या कर रहा है, 550 वाली। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं और 2:20 पर हम देखते हैं कि क्या है। देखिए हमारा जो पुट का जो प्राइस है वो है 136, बहुत ऊपर जाकर नीचे आ गया है। अभी 160 पे गया था, 160 पे गया था, और यहाँ पर अभी आ गया है 2:20 पर 136। हमें यहाँ पर निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए? यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है निकलना, पर यहाँ पर नजर आ रहा है हमें जो स्पॉट प्राइस है उसके नियरेस्ट जो है 400 पर, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि रेड जो है वो टच करके वापस चला गया है और ग्रीन ही ऊपर आया है। आगे का तो हमें पता नहीं, आगे जो भी हुआ, पर यहाँ पर ये हुआ है, तो हमें यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जिट कर लेनी चाहिए। तो अभी हम कैंडल में देखते हैं कि यहाँ पर हमने एंट्री निकाल ली है। हम निकले हैं 136 के आसपास, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। 57 के आसपास हमने एंट्री ली थी। मान लीजिए कि 60 पे हम अभी कैलकुलेट करते हैं, 3 पॉइंट बाद में गिन लेंगे। 57 वाले 60 पे एंट्री ली और 130 पे हम निकले, ठीक है। तो हमें 70 पॉइंट मिले और यहाँ पर 136 दिखा रहा था, तो उसका 6 पॉइंट और 57 का 3 पॉइंट, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 80 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पर आराम से मिल रहे हैं। अभी एक्सपायरी के दिन यहाँ पर एक लॉट तो कोई लेता नहीं है, अच्छा मूव हमें अच्छा प्रॉफिट ये देकर जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम आगे करते हैं, क्या हुआ है, नीचे गया है। अभी हम तो निकल गए हैं, जो भी हुआ है कोई नीचे डॉट जो भी नीचे है, मतलब कि लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर तो कोई जाता नहीं है। जो भी हुआ है हमें कुछ नहीं, यहाँ पर हम निकल गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए अभी वहां पर ही चलता रहा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है। अब यहाँ पर डे क्लोज हो गया, 4 जुलाई एक्सपायरी क्लोज। अभी यहाँ पर तो नेक्स्ट डे की कैंडल है, तो अभी ये मैं क्लोज कर देता हूँ रिप्ले मोड, और आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चेक करना है। और यहाँ पर मैं कोर साइड ही चेक कर रहा था, आपको ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ सेम ही आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ कि 2 ये जो टच वाला है, मतलब 2:15 वाला, यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पुट का जो प्राइस है वो चेक कर लीजिए 2:15 पर 45.90, यहाँ पर चेक कर लीजिए 45.90 ही होगा, देख लीजिए, ठीक है। आप कोई भी साइड देखिए, आपको वहां पर सेम ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों आ जाता है, दोनों साइड का पुट और एलटी, पुट और कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ जाता है, और यहाँ पर आपको टोटल भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आप अगर एंट्री लेते हैं तो 1:30 बाद ही लेनी है। उसके पहले 0.45% अगर मूव हुआ है तो आपको बड़ा ट्रेंड मिलेगा, और अगर उससे ज्यादा मूव हो गया है तो आपको छोटा ट्रेंड मिलेगा, जैसे कि हमने देखा। और यहाँ पर आपको 2 स्ट्राइक प्राइस देखनी है, जो नियरेस्ट है वो देखनी है 1:30 के बाद। और अगर 0.8% अगर 130 से पहले मूव हो गया है तो आपको वहां पर बहुत कम
ट्रेंड मिलेगा। जैसे हमने देखा कि 80 पॉइंट हमें मिले, वो कम थे क्योंकि अगर 0.4 0.45 मूव होता तो वहां पर बड़ा ट्रेंड हमें दिखाई देता। तो यहां तक आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से ये एक और बार देखेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो। और आज के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।